हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस के जो 3 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके हम जीके जीएस के मैथ्स रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सारे रियल रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आई हुए हैं। तो वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाएँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप वहां से उसमें ऐड हो जाना, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आया था कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे क्योंकि डिटेल से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को पदभार ग्रहण किया। वह एक प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ, अधिवक्ता और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील हैं। इनके पहले के वेणुगोपाल इस पद पर थे। इनका नाम है आर वेंकट रमणी। कार्यकाल इनका है 1 अक्टूबर 2022 से। ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं और इनके पहले जो थे वो थे के वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन है कि मैकाल पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी हम डिटेल देखते हैं थोड़ी सी। मैकाल पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। यह पर्वतमाला का पूर्वी भाग है और मध्य भारत में स्थित है। मुख्य रूप से यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। इसका सारांश है कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में पाई जाती है और यह विशेषता है कि यह सतपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी भाग है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर था इसका ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य कई जनजातियों द्वारा किया जाता है जिसमें गोंड, बैगा, खरवार, कोल, औरंग और भिंडवार प्रमुख हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से शरदकालीन कर्मा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है। यह फसल की खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोकप्रियता इसकी जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के राज्यों में है। जो डांस है इसका नाम है कर्मा डांस और यह बैगा जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य रहता है कि फसल की खुशी और समृद्धि का यह प्रतीक होता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश ये प्रमुखतः राज्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु एक परिषद के गठन का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं यदि उन्हें लगे कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है। तो यह आर्टिकल है आपका 263। इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। अधिकार राष्ट्रपति परिषद बना सकते हैं और महत्व है इसका कि राज्यों के बीच सहयोग और नीति निर्माण में यह मदद करता है। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था कैमूर पर्वतमाला से निकलने वाली नदी जो उत्तर की ओर बहती है वह कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें जो केन नदी है यह उत्तर की ओर बहती है। केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अहरगवां गांव के पास स्थित कैमूर पर्वतमाला से निकलती है। यह यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। सारांश इसका है कि यह कैमूर पर्वतमाला अहरगांव कटनी से निकलती है, यमुना नदी की सहायक नदी है। उत्तर की ओर इसका प्रवाह है मतलब बहती है और मध्य प्रदेश और यूपी की नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो जो ताप है इसका एसआई मात्रक है केल्विन। इसकी हम डिटेल देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली एसआई की 7 मूल इकाइयों में से एक है। इसका उपयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधानों में किया जाता है। केल्विन तापमान की एसआई इकाई है जिसका प्रयोग सटीक माप के लिए किया जाता है।
इसकी डिटेल थोड़ी सी सारांश और है, समरी है कि यह SI मात्रक केल्विन है। वैज्ञानिक उद्देश्यों और प्रयोगशाला में इसका यूज़ किया जाता है और यह एक SI इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है Fe2O3 × X H2O। लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र Fe2O3 × X H2O होता है, जो कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहलाता है। यह तब बनता है जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुंदेलखंड पठार की ढलान कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा इसकी ढलान है 300 से 600 मीटर तक। व्याख्या है इसकी कि बुंदेलखंड पठार की ढलान विंध्य पर्वत से यमुना तक की ओर है, जो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 से लेकर 600 मीटर के बीच होती है। ऊंचाई इसकी आप देख सकते हैं 300 से 600 मीटर होती है। ढलान की दिशा है विंध्य पर्वत से यमुना नदी की ओर, उत्तर से पूर्वी दिशा की ओर, और यह क्षेत्र है बुंदेलखंड का पठार। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है तथा रेत उत्खनन के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। उत्तर प्रदेश और बिहार में बहने वाली सोन नदी रेत खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से होता है और यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गंगा नदी के स्थान पर आप कर लें सोन नदी। जो सोन नदी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और डिटेल देखते हैं, नदी आपकी हो जाएगी सोन नदी और ये सहायक नदी है गंगा की। सोन नदी अमरकंटक MP से निकलती है, रेत खनन के लिए यह जानी जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सभी राज्यों से ये होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो राइट आंसर था इसका राष्ट्रकूट शासकों ने। जो एलोरा के जो मंदिर हैं इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा के मंदिर जो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, ये विश्व प्रसिद्ध गुफा मंदिर हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की कलाओं का अद्भुत संगम दिखाते हैं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 6 से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इनमें सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर केव नंबर 16 है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से याद रखें। आगे है कि यह मंदिर पूरा का पूरा एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, जो भारतीय स्थापत्य कला का एक अनोखा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना में दूसरे स्थान पर आने वाले को कितनी राशि दी जाती है। तो उसको 15,000 रुपये दी जाते हैं। मध्य प्रदेश भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर अलग अलग राशि दी जाती है। पुरस्कार राशि इस प्रकार है, जो प्रथम स्थान पर आता है उसको 20,000, सेकंड वाले को 15,000 और थर्ड वाले को 10,000 रुपये राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछे गए थे वो थे मैथ्स के। मैथ्स में आपके CISI से क्वेश्चन आए थे जो कि आपके अर्धवार्षिक ब्याज पर आधारित थे। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं अर्धवार्षिक वाले या चक्रवृद्धि ब्याज वाले, तो उसका फॉर्मूला ये होता है 2 वर्ष के लिए। फिर अगले आपसे बेलन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। बेलन के वक्र पृष्ठ से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है इसका सूत्र होता है 2πRh। इसमें हम रख के मान निकाल सकते हैं, जहाँ R त्रिज्या है और H आपकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन आपका जो कि पूछा गया था बेलन के आयतन से। तो बेलन के आयतन को अगर हमें ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है πr²h। फॉर एग्जांपल अगर आपकी त्रिज्या R है और H 7 सेंटीमीटर है तो उसको हम इसमें फॉर्मूले में रख के यह आंसर हम इस तरीके से निकाल सकते थे। तो बेलन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया था। फिर एक पाँसे वाला क्वेश्चन आया था जिसमें आपको 2 के गुणज आने की प्रायिकता बतानी थी। तो इसका आंसर आपका हो जाता 1/2। इसको आप डिटेल में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 5/7 गुणित 2/7 इसको किसी संख्या से भाग देना था। तो आपको इसका
हल क्या आएगा वो निकालना था। तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन भी आए थे। फिर अगला क्वेश्चन आया था मानक विचलन के, आपके पास 2 क्वेश्चन आए थे। स्टैंडर्ड डिवीज़न के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इसके फार्मूला होता है मानक विचलन का अंडर रूट विचलन। तो इसमें रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन अगर इस प्रकार आएगा, ये लिखा है, ये उदाहरण है थोड़ा सा, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है। तो इसमें सेलिंग प्राइस रहेगी, कॉस्ट प्राइस पे कितना कम या ज़्यादा होता है उसको हम परसेंटेज इसमें निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था त्रिभुज के सर्वांग सम समरूप से। ऐसे क्वेश्चन आपसे डेली पूछे जा रहे हैं। तो यह ज्योमेट्री के प्रश्न होते हैं जिनमें हमें सर्वांग समता बतानी होती है कि यह सर्वांग सम है या नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रतिशत का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो प्रतिशत पर आधारित प्रश्न इस प्रकार आएंगे कि किसी संख्या का 20% बराबर 40 है तो संख्या क्या होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे प्रतिशत के भी पूछे जाएंगे या पूछे जा रहे हैं। फिर एज के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको भी एज वाला भी अच्छे से करके जाएँ, सॉल्व करके जाएँ। टाइम एंड वर्क से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए जिनमें आपसे ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे गए कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। कोडिंग डिकोडिंग मतलब इंग्लिश में जिस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं सिंपल क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आपसे लॉजिक वाले पूछे गए हैं। रैंकिंग से आपके एक क्वेश्चन पूछने को आया था। रैंकिंग में जैसे कि यदि ए बाएं से 6वें स्थान पर है, दाएं से 9वें स्थान पर है तो कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो इस तरीके से आपसे रैंकिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अगला है आपका रैंकिंग वाला कि दाएं से अगर 12वें स्थान पर है तो बाएं से 7वां है तो टोटल उसमें कितने व्यक्ति होंगे। यदि कोई व्यक्ति बाएं से, अगर अपन क्वेश्चन देखें कि अगर किसी कतार में दाएं से 12वां व्यक्ति तो उसके बाएं से 7वां व्यक्ति कौन से स्थान पर होगा, तो वो मतलब बाएं से कौन से स्थान पर होगा तो वो 5वां व्यक्ति दाएं से होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सॉल्व कर लें। अगर किसी कतार में दाएं से 12वां व्यक्ति है तो उसके बाएं 7वां व्यक्ति, मतलब तो टोटल 12 है अपने पास, उसमें 7 घटाएंगे तो वह दाएं से उसका स्थान 5वां आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक घड़ी में 12:33 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो इसको हमें कैसा 12 से 12 बजे 12 और 12:0 से अपन इसको 12:33 को घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 11:27। अगला क्वेश्चन आपसे सिंप्लीफिकेशन वाले प्लस माइनस वाले पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आया था जो कि आपका रीजनिंग का था कि 7 लोग दक्षिण दिशा की दिशा में मुख करके बैठे हैं, दाएं से 5वां कौन होगा। तो दाएं से 5वां, जब लोग दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे होते हैं तो उनका दायां हाथ आपके बाएं की ओर होता है, इसलिए दाएं से 5वां व्यक्ति वास्तव में बाएं से तीसरा व्यक्ति होगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर क्वेश्चन आया था आपसे कि 0-1 इस प्रकार श्रेणी दी गई थी और इसको हमें सॉल्व करना था। आगे कौन सा नंबर आएगा इसको हमें सॉल्व करना था। फिर ABCD पर बेस्ड भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। जेड में दाएं से 17वें के दाएं 13वां स्थान कौन सा होगा। ABCD आएगी अल्फ़ाबेटिकल, उसमें जेड में दाएं से 17वें के दाएं 13वां स्थान किसका होगा, तो आंसर अपन इसका हो जाता W। आगे बात करें पजल से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले। मानसिक अभिरुचि से 6 से 7 क्वेश्चन हैं। कोडेड इनक्वालिटी से 1 क्वेश्चन दिखा। सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन। सेलोलिज्म से भी 1-2 क्वेश्चन मिले और सेंटेंस अरेंजमेंट से भी आपके 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो सिलोलिज्म से 2 क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन आए। सेंटेंस अरेंजमेंट से 1-2 क्वेश्चन आए। कुल मिला के बात करें तो मैथ से 20 क्वेश्चन लगभग। रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन मिले, 40 से 41-42 क्वेश्चन। इंग्लिश इसमें आता ही नहीं तो इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। जबकि साइंस से आपके क्वेश्चन मिले, इसमें 15 से 16 क्वेश्चन साइंस के आए और GK GS के कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिले। तो ये थी आपकी वीडियो जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया 3 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं और जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था उनके नंबर कितने आए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप
हमसे ज़रूर शेयर करें। अगले एनालिसिस के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।